अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लेक्चर नंबर 3। अभी हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 डाइजेस्टिव सिस्टम का, जो क्लास 10 बायोलॉजी का पार्ट है। अभी तक हमने कवर किया है पूरा ये एलिमेंट्री कैनाल और सारे जो ऑर्गन्स डाइजेशन में, और जो एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है बेसिकली जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब हम कवर करेंगे एसोसिएटेड ऑर्गन्स। ये वो ऑर्गन्स और वो पार्ट्स हैं जो कि एलिमेंट्री कैनाल का डायरेक्टली पार्ट नहीं है, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, मगर ये डाइजेशन में हेल्प जरूर करते हैं। सही है। अब हम इसमें स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 1 ऑब्वियसली है हमारे पास टीथ, जो कि जहाँ से सब स्टार्ट होता है। ऑब्वियसली जब खाना खाते हैं तो जो मेन मैकेनिकल ब्रेक डाउन होना होता है फूड का, जिसकी वजह से फूड स्मॉल पार्ट्स में कट करते हैं, उसको क्रश करते हैं, ग्राइंड करते हैं, वो जो है टीथ होते हैं। टीथ का फंक्शन तो यही है कि मैकेनिकल ब्रेक डाउन होता है। इसके 4 टाइप के हमारे पास टीथ होते हैं, यहाँ पे नजर आ रहा है पूरा। एक होते हैं इंसाइजर्स। इंसाइजर्स आगे वाले दांत होते हैं, ये जो नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये वो हैं जो कि जिससे आप खाना कट करते हैं, ठीक है। इमेजिन अगर आप एप्पल खा रहे हैं तो सामने वाले इन 4 टीथ से यू विल बाइट इनटू एन एप्पल, राइट, या कट करेंगे आपका फूड को। फिर होते हैं कैनाइन्स हमारे पास, ये वाले जो ये वाले टीथ है ना, दीज शार्प, जो जिसको मतलब अगर हम लायन को अगर आप देखो तो जो लायन पहले दिमाग में आता है ना कि जो साइड के 2 लंबे वाले दांत होते हैं, दे आर कैनाइन्स। ये होते हैं हर इंसान में, हर ऑर्गन में है, हर ऑर्गेनिज्म में है। इसमें डिफरेंट डिपेंड करता है कि उसकी क्या शेप है और क्या उसका काम है। जैसे लायन का काम ही फूड को टेयर करना होता है, यानी उसको अपना जो भी शिकार को पकड़ता है वो, इसलिए उसे कैनाइन सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। हमारे इतने प्रोमिनेंट नहीं है, बट दे ऑल्सो हेल्प। तो ये इसका काम क्या है, टेयरिंग ऑफ फूड। तो कुछ भी खाने को अगर आपने टेयर करना है या उसको बाइट वैसा वाला करना है तो कैनाइन होता है। फिर आते हैं प्री मोलर्स, जो कि ये वाले पार्ट्स होते हैं टीथ, ये फूड को क्रश करते हैं। एंड फिर आते हैं मोलर्स, जो कि बिल्कुल बैक पर होते हैं, ये वाले 3। एंड ये क्या करते हैं, ये फूड को ग्राइंड करते हैं, बिल्कुल लाइक एक स्मॉल पेस्ट बनाने के लिए हेल्प करते हैं। सही है। ये 4 टाइप्स हैं। अब इनकी अरेंजमेंट क्या होती है कि इंसाइजर्स और कैनाइन्स जो हैं ये सबसे आगे फ्रंट पर होते हैं, बिकॉज इनका काम कट और टेयर करना है। और जो जिसकी वजह से आप क्रश करते हैं या पूरा आप आराम से खाना ग्राइंड करते हैं, जिसमें ज़्यादा टाइम लगता है, वो मोलर्स एंड प्री मोलर्स करते हैं। तो इसी वजह से वो बैक ऑफ द माउथ में होते हैं। सही है। तो ये अरेंजमेंट याद रखना, इंसाइजर एंड कैनाइन्स आर एट द फ्रंट एंड प्री मोलर्स एंड मोलर्स आर एट द बैक। ह्यूमंस हैव 2 सेट्स, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। ये पता होगा, बचपन में मिल्क टीथ होते थे, फिर बाद में परमानेंट टीथ आ गए, तो यही बात है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर के ग्रेन टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रेन टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर MCQs के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए, और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं, ठीक है। और तमाम बुक्स के PDF इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। हम लोगों ने आपके लिए एक पेज निकाल दी है हमारी, जिसके अंदर आपको कंप्यूटर साइंस की पूरी तैयारी करवाई जाएगी और कंप्यूटर साइंस की लाइव ऑनलाइन क्लासेस जूम पर दी जाएंगी। आपको पूरी बुक कवर करवाई जाएगी और आपको एग्जाम के हिसाब से भी प्रिपेयर किया जाएगा। चैप्टर टेस्ट होंगे, आपकी वीकली टेस्ट लिया जाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपके एग्जाम राइटिंग मेथड सेशंस दिए जाएंगे कि भाई एग्जामिनर को क्या चीज़ चाहिए, एग्जाम के पेपर के अंदर लिखते कैसे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे गेस पेपर, टारगेट पेपर, मॉडल पेपर जो हम देते हैं ना आपको, गेस पेपर, उससे 60 to 70% तो आपका पेपर लग ही जाता है, तो आपकी 70% तो तैयारी हो गई। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से हमारे बच्चों के 85 से 90% से अबव आ ही जाते हैं बिल्कुल आसानी से, जो इस चीज़ को फॉलो करते हैं। और इसकी फ़ी पता है पूरे साल की एक सब्जेक्ट की कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये आप लोगों के लिए। पहले पिछले साल 12,000 थी, उससे बड़ी भी थी, लेकिन अभी आप लोगों के लिए हमने कर दिए सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये। और जैसे आप लोग इजीली ले पाएँ, पूरे साल 1 ईयर के लिए हर चीज़ दी जाएगी। और आपको जो लाइव क्लासेस ली जाएंगी, आपको जूम पर दी जाएंगी, ठीक है, हमारी ट्यूशन में, और उसकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको दी जाएंगी। अगर आपको रजिस्टर करना है, इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, आपको यहाँ पे हम बता देंगे कैसे पेमेंट करनी है और कैसे फ़ी भेजनी है, और आपको हम हमारे ऐड कर लेंगे। ये सबसे बड़ी डील, जितना जल्दी लेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। फिर आती है हमारे पास टंग। टंग एक ऐसा मस्कुलर ऑर्गन है जो कि काफ़ी इसके फंक्शंस हैं। सबसे पहले तो ये च्यूइंग में, सॉल्विंग में और स्पीकिंग में हमें बात करने में हेल्प करता है।
फिर सेकेंडली ये टेस्ट परसेप्शन में हेल्प करता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फायदा है टंग का कि टेस्ट परसेप्शन। अगर आप कुछ भी खाना खा रहे हैं तो कैसे पता चलता है कि कहाँ पर क्या मतलब क्या कैसा टेस्ट है, कैसा मज़े का है, है वो टंग ही ज़ाहिर हेल्प करती है। अब टंग में डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट आप टेस्ट की सेंसर्स होते हैं, ठीक है, इसे हर अलग जगह पे सेंसर्स होता है ना, वैसे ही टंग पे हमारे पास है उमामी फ्लेवर्स होता है, जो लाइक अ वेरी एक फ्लेवर होता है वो टंग की जो मिडिल और बैक वाला एरिया है, ये पूरा जो ब्लैक से डार्क नजर आ रहा है ना, ये इस वाले पार्ट में फील होता है। फिर जो स्वीट चीजें हैं वो बिल्कुल टिप ऑफ द टंग पे आपको फील होंगी। जो सॉल्टी चीजें हैं वो टिप्स ऑफ द साइड, टिप ऑफ साइड्स पे होती हैं, यानी इस साइड पर ये टेस्ट आएगा। फिर सार फूड का सार आइटम्स जो है वो साइड और साइड मिडिल में फील होंगे, मतलब इधर, और जो बिटर है वो बिल्कुल बैक पे रेयर पे फील होगा, सही है। तो दिस इज इट। फिर सलाइवरी ग्लैंड्स पे हम आ जाते हैं। तो सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं वो सलाइवा प्रोड्यूस करती हैं, ज़ाहिर है ऐसे नाम से समझ में आ रहा होगा। तो सलाइवा का क्या पर्पस होता है कि फूड को मॉइस्चर करता है, यानी एक उसमें मॉइस्चर के और इजीली ताकि वो आगे ट्रांसफ़र हो सके फूड। यहाँ पर सलाइवा की वजह से, सलाइवरी ग्लैंड्स की वजह से केमिकल डाइजेशन शुरू हो जाती है फूड की, जो भी खाया आपने, क्योंकि इसमें सलाइवरी एमाइलेज होता है। एमाइलेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि आपको शायद पता हो, वो कार्बोहाइड्रेट्स पर एक्ट करता है, एंड हमारे यूजुअली ज़्यादातर खानों में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इसलिए मुंह से ही डाइजेशन उसकी स्टार्ट हो जाती है। एंड कार्बोहाइड्रेट एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है, लार्ज मॉलिक्यूल, तो इसलिए वो माउथ से ही उसकी डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, एंड वो जब तक स्टमक में जाता है थोड़ा बहुत उसकी केमिकल डाइजेशन हुई भी होती है, एंड फिर स्टमक में प्रॉपरली होती है। अब इनके तीन पेयर्स होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स के। एक होते हैं पेरोटिड ग्लैंड्स, जो कि बिल्कुल कानों के नीचे और उसके आगे होते हैं, ठीक है, बिलो एंड इन फ्रंट ऑफ द ईयर्स। फिर होता है सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स, यहाँ लिखा है लोकेटेड बिलो द जॉ, ये जॉ के नीचे होते हैं, जैसे यहाँ पर सब मैंडिबुलर इधर नजर आ रहा है ना, ये जॉ है, तो जॉ के इधर नीचे वाला इस सब मैंडिबुलर। पेरोटिड ग्लैंड ये है कान के नीचे और आगे वाला, ये पूरा पार्ट दिस इज पेरोटिड ग्लैंड, ये सब मैंडिबुलर है इधर वाला। और फिर है सलाइवरी ग्लैंड डक्ट्स या सबलिंगुअल ग्लैंड्स, तो ये डक्ट्स तो ये हैं, और सबलिंगुअल ग्लैंड जो है वो ये वाला है, ये बिल्कुल टंग के नीचे होता है आपके, सही है। अब सलाइवा हमें दो मेन चीज़ों में हेल्प करता है, एक स्वॉलोइंग में कि खाना हम निगल सकें, और एक होता है कि माउथ और टीथ को क्लीन रखने के लिए भी, तो ज़रा जो खाया है वो वहीं दांतों में चिपका ना रहे, तो वो माउथ और टीथ को एक नेचुरल क्लीनर भी होता है। फिर आते हैं हमारे पास लिवर। तो लिवर का क्या फंक्शन है? लिवर है लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। अच्छा, ये कंफ्यूज नहीं होइएगा, लिवर एक ऑर्गन नहीं है। लिवर मतलब वैसे तो आप कह सकते हैं कि इट्स एन ऑर्गन, बट ये मेनली एक ग्लैंड है। अब ग्लैंड का क्या पर्पस होता है? ग्लैंड में वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, इसका अंदर से कुछ सिक्रीशंस होनी होती हैं। तो जैसे लिवर जो प्रोड्यूस करता है जो सिक्रीशन, वो बाइल होती है, सही है। सो अब हम इसकी देखते हैं, तो ये शेप है जैसे लिवर की। तो लिवर इज लाइक अ वेज शेप और रेडिश ब्राउन कलर होता है। शायद आपने देखा हो अगर कलेजी कोई खाता है, सो कलेजी इज द लिवर पार्ट ऑफ द एनिमल या किसी भी एनिमल का, तो वो रेडिश ब्राउन कलर की होती है। इसकी लोकेशन होती है एब्डोमेन में अपर राइट साइड। जो स्टमक था वो था लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन में ना, लेफ्ट एंड बिलो ऑफ द एब्डोमेन, ये है अपर राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन में बिलो द डायफ्राम। अब इसके दो लोब्स होते हैं, मेन लोब्स ही होते हैं, एक राइट लोब होता है, एक लेफ्ट लोब होता है। वैसे तो असल में 5 लोब्स होते हैं लिवर में, लेकिन जो अगर हम मेनली डिवाइड करें तो राइट लोब होते हैं, लेफ्ट लोब होता है। राइट लोब लार्ज लोब होता है, इसमें ज़्यादा लार्जर पार्ट इसमें होगा, ऐसे देख के भी समझ में आ रहा होगा ना कि ज़्यादा बड़ा है पार्ट, एंड ये लेफ्ट लोब इज द स्मॉलर पार्ट। इसका फंक्शन लिवर का यही है कि ये बाइल प्रोड्यूस करता है। बाइल एक ऐसा वो है सिक्रीशन है, या मतलब कह लो आप एक जैसे सलाइवा एक सलाइवरी ग्लैंड की सिक्रीशन है, वैसे ही लिवर की सिक्रीशन को, जो भी लिवर से जो जूस निकलता है, जो भी वो निकलता है, उसको हम बाइल कहते हैं। तो वो बाइल जो है वो फैट्स को डाइजेस्ट करने में और फैट्स को एब्जॉर्ब करवाने में हेल्प करता है, सही है। तो इसलिए बाइल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए जिस लोगों का लिवर फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आती है तो उनको कहते हैं कि फैट्स ना खाएं, या मतलब वो फ्राइड आइटम्स बना जाते हैं, बिकॉज फिर आपका बाइल नहीं बन रहा होता है, एंड बाइल नहीं बन रहा होता तो फैट की डाइजेशन मुश्किल हो जाती है, ज़ाहिर है उससे भी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए लिवर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फैट डाइजेशन। फिर या यही सब चीज़ें हैं मेन इसमें। अच्छा, जो लोब्स है ना, इनका क्या मेन पार्ट होता है कि इसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं। ब्लड जो है वो सारे वो लिवर के थ्रू ट्रैवल कर रहा होता है, और लोब्स के अंदर बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ लोब्स होते हैं, सो उनको लोब्यूल्स कहते हैं, ठीक है। तो और वो बाइल डक्ट्स कनेक्ट करती हैं।
फिर आता है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर जस्ट बिलो द लिवर होता है, और इसका पर्पस, इसका जस्ट नीचे होने का पर्पस भी ये है कि जो लिवर से निकल के बाइल जो निकल रहा होता है ना, वो गॉल ब्लैडर में स्टोर हो रहा होता है, सही है। तो और वो फिर सिस्टिक डक्ट और बाइल डक्ट से इंटेस्टाइन्स में जाता है, जहाँ पर फूड डाइजेस्ट हो रहा है, ताकि वहां जाकर फिर फैट डाइजेशन हो सके। तो ये जो गॉल ब्लैडर है, ये भी अच्छा, ये जो पूरा आपको जैसे नजर आ रहा होगा ना, ये थोड़ा लीफ लाइक एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये पेनक्रियास होता है। ये सारे आपस में बिल्कुल एक साथ कनेक्टेड ही होते हैं। तो जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है ये पेनक्रियास है। इसमें गॉल ब्लैडर में आप बताती हूँ, गॉल ब्लैडर ये है, यहाँ पर ये वाला जो छोटा सा पेयर सा शेप नजर आ रही है ना, ये एक छोटा सा सैक होता है, ये लिवर के नीचे, जस्ट नीचे। तो ये बाइल को स्टोर करता है और कॉन्सनट्रेट करता है। और ये लिवर जो गॉल ब्लैडर की जो गॉल डक्ट होती है, बाइल डक्ट, ये डायरेक्टली बाइल को कहाँ रिलीज करती है, डिओडिनम में, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। फिर हम आते हैं पेनक्रियास में। पेनक्रियास जो है वो स्टमक के पीछे और वर्टिब्रल कॉलम के सामने होता है, और ये सॉफ्ट लीफ शेप ग्लैंड होता है, चीजें नजर आ रहे हैं यहाँ पर। इसमें गॉल ब्लैडर, लिवर और स्प्लीन से सराउंडेड होता है। तो बस ये राइट साइड ऑफ द बॉडी पर होगा, एंड बस इसका यही काम है। और इसका पेनक्रियाटिक जूस भी निकलता है, पेनक्रियाटिक डक्ट से पेनक्रियाटिक एंजाइम्स वगैरह जाते हैं, वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन को ही एड करते हैं, सही है कि उनका पर्पस होता है। अब इसका दो काम है, एक्सोक्राइन पार्ट और एंडोक्राइन पार्ट्स दो होते हैं पेनक्रियास में, इसलिए पेनक्रियास जो है ना वो दोनों तरह का एक ग्लैंड है। एक्सोक्राइन ग्लैंड वो होते हैं जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम डायरेक्टली, जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करते हैं इनटू डिओडिनम, ये एक्सोक्राइन पार्ट ऐसा करता है। एंड एंडोक्राइन पार्ट जो है वो इंसुलिन और ग्लूकागॉन को रिलीज करता है इनटू द ब्लड, सही है। तो अच्छा, बेसिकली अगर आप लाइक वैसे भी पढ़ो तो दो तरह के हमारे पास ग्लैंड्स होते हैं, एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, जैसे यहाँ लिखा है सामने, और एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड। तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होता है ना, एंडो मीन्स इनसाइड या इन, तो एंडोक्राइन डायरेक्टली ब्लड को, डायरेक्टली जो भी चीज होती है वो डायरेक्ट रिलीज करते हैं इन द ब्लड। सो उसका कोई ऐसा नहीं होता है किसी डक्ट के थ्रू नहीं जाएगा, कोई इस तरह नहीं जाएगा। एक्सोक्राइन जो होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं, वो किसी के थ्रू भी जाते हैं, अपने जो भी उसकी सिक्रीशंस होती हैं वो किसी भी एक डक्ट के थ्रू या किसी वेसल के थ्रू वो कहीं पे जिस टारगेट एरिया को भिजवाती हैं। जैसे अगर आप देखो कि पेनक्रियास में पेनक्रियाटिक डक्ट भी है, तो इसका मतलब कि वो एक्सोक्राइन ग्लैंड इसलिए है बिकॉज उसकी डक्ट इज लाइक ट्रांसफरिंग द पेनक्रियाटिक जूस इनटू द डिओडिनम, और एंडोक्राइन इसलिए बिकॉज इंसुलिन और ग्लूकागॉन जो है खुद ही रिलीज हो जाते हैं जब उनकी जरूरत होती है। तो वो जब भी अगर शुगर लो हो रही होगी, जैसे हमने होम्योस्टेसिस से पढ़ा था, तो ये यहाँ से रिलीज हो जाएगी इंसुलिन, एंड ब्लड में आपका अगर शुगर ज्यादा हो रही होगी तो वो कम कर देगी, व्हाटएवर, सही है। तो इस तरह से होता है। अब बाकी जो सॉल्विंग एंड पेरिस्टाल्सिस है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, यहाँ तक इतना काफी।